हर किसी के लिए परमेश्वर वचन में लिखा है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अन होना है, दूसरा कोई कारण नहीं है। मैं ऊंची जाति का हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं ज्यादा गोरा रंग का हूँ, मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, है ना, मैं प्रधानमंत्री हूँ, या मैं तो कोई बहुत ज्यादा अंग्रेजी जानता हूँ। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज चाहिए, लिखा है कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अन होना है। एक और दूसरा क्या लिखा है, दूसरी बात आती है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। और तीसरा क्या है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। और यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे गतसमनी बाग में, और अपने चेलों को बोल करके गए, कहने लगे तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। वो प्रार्थना करने थे, सो रहे थे। फिर यीशु मसीह आकर के कहने लगे, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ, क्योंकि शरीर जो आत्मा वो तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। हमको नींद चाहिए, हमको खाना चाहिए, उपवास ज्यादा हम रोजे रख नहीं पाएंगे, ज्यादा जाग नहीं सकते, रात को प्रार्थना कर नहीं सकते। तो आत्मा तैयार है, चाहती है, परंतु शरीर दुर्बल है। अब हमको इसी पृथ्वी पर रखा, और यीशु मसीह जब जा रहे थे, जब उठा लिए गए, उससे पहले उसने कहा मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, वो मुझको और आपको दिया गया। हम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करें, और जब हमको प्रार्थना करना नहीं आता तो हमको सिखाता है। दुनिया में ये दिक्कतें थी, हैं और रहेगी, और बढ़ेंगी। नजदीक समय है, बहुत नजदीक समय है, अब अंत नजदीक है, कयामत बिल्कुल नजदीक है, और ये सब होना ही होना है। कोई कह रहा है, कहने लगी भाई दुबई में जो बारिश हुई, तूफान हुआ, इतना पानी आया, रेगिस्तान जैसी जगह में इतना पानी का होने क्या मतलब है? क्लाउड सीडिंग के द्वारा, क्योंकि वो जो आर्टिफिशियल रेन करते हैं, उसके द्वारा, जो केमिकल डालते हैं, उसके द्वारा ये प्रॉब्लम आई है। ठीक है, वो लोग बोल रहे हैं। फिर मैं दूसरी बात को आपको बता ही रहा था कि ओमान में भी बारिश हुई, लेकिन वहां तो आर्टिफिशियल रेन नहीं होती है, वहां तो वो इस तरह की बारिश को नहीं करते हैं। फिर वहां क्यों पानी आ गया? भारत में भी पानी आया। तो आप दिमाग लगाए, आप पजल हो जाएंगे, आप भूल भुलैया में जैसे खो जाता वैसे खो जाएंगे। यार वहां बारिश हुई तो ऐसा हुआ, यहाँ हुआ तो ऐसा हुआ, वहां हुआ तो ऐसा हुआ, साइंस ये बता रहा है, वो आदमी ये कह रहा है, वो आदमी इस बात को बोल रहा है, बहुत बहुत कुछ कहेंगे। पर मेरे और आपके पास परमेश्वर ने हमको ये पुस्तक दी है, पवित्र शास्त्र बाइबल, 200 रुपए की किताब है ये। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो यीशु मसीह उद्धार करता हमसे बातें करता है। आमीन। हम इसको पढ़े, इसके अनुसार चले, बस इसी रीति से परमेश्वर में बनते चले जाइएगा। हाँ, फिर मैं कहूंगा आप लोगों को, यीशु मसीह ने कहा था, मत्ती 11:12 में लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेकर अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है, और बलवान उसे छीन लेते। आमीन। बलवान उसे छीन लेते। कमजोर हैं आप, उपवास नहीं रख पा रहे, आप कमजोर हैं, आप प्रार्थना नहीं कर रहे, आप कमजोर हैं, आप दुनियावी बातों में खो रहे, आप कमजोर हैं, आप कमजोरी है, इसलिए ध्यान रखिएगा, बलवान उसे छीन लेते हैं। कौन बलवान है? मैं यीशु मसीह में हूँ। कुछ कमजोरी है, मैं प्रार्थना करूंगा, समझ में आए ना आए, मैं खुदा के समीप बैठी रहूंगी, मैं खुदा के समीप बैठा रहूंगा। अभी खुदा के खादिम पास्टर अर्नेस्ट पाकिस्तान के बहुत अच्छे गायक, बहुत अच्छे, खुदा बात करता था। एक दिन वो प्रार्थना कर रहे, काफी देर तक वो परमेश्वर के पास बैठे रहे, वो रात भर प्रार्थना करते थे। वो बैठे प्रार्थना करते रहे और उनको जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने आखिरी में कहा, हे प्रभु, हे पिताजी, मैं प्रार्थना कर रहा था, आज आपने मुझसे बातें नहीं की। तब परमेश्वर ने उनको जवाब दिया कि मैं जवाब दूं चाहे ना दूं, तेरा मेरी उपस्थिति में बैठे रहने क्या काफी नहीं है? हालेलुया। क्या काफी नहीं है? उन्होंने कहा प्रभु, बस फिर। कई बार लगता है ना कि परमेश्वर बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर रिप्लाई नहीं दे रहा है, जवाब नहीं दे रहा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। उसकी चिंता मत करना, बस ध्यान रखना, मैं बैठा कहाँ हूं? मैं अपने पिता की गोद में हूं, मैं अपनी माँ की गोद में हूं, मैं उद्धार करता ईश्वर की गोद में बैठा हूं, गोद में बैठे हूं। अब डरने की जरूरत नहीं है। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। आखिरी में ये कहना चाहूंगा,
तुम पृथ्वी का नमक हो। हमको भारत देश में रखा गया है, और जहां जहां भी, जैसे कि मेरा ब्रदर इन लॉ लंदन में है, उनका ब्रदर इन लॉ वो लंदन में है, ठीक है ना, बाहर है ये सारे के सारे, तो हम क्या कहें कि मेरे रिश्तेदार तो वहां है, मेरी पत्नी का सगा भाई और भाभी तो बाहर हैं, वो तो मुझे क्या सिर्फ भारत के लिए प्रार्थना करनी है? नहीं, हमको पृथ्वी का नमक कहा गया है, ना कि भारत का, ना कि पाकिस्तान का। हालेलुया। तो हमको क्या कहा गया है? तुम पृथ्वी का नमक हो। इसलिए हम पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करें, और जैसे हो सके प्रार्थना करें, परमेश्वर तू प्रभु अपने लोगों को बचा ले, तो परमेश्वर अपने लोगों को बचा ले, तो प्रभु अपनी योजना को पूरा कर। और उसने कहा था तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। सो मैं आशीष देता हूँ शिव के नाम में आप सबको शिव के नाम में आशीष देता हूँ कि तुम बलवान बनो, बलवान बनो, बलवान बनो, और स्वर्ग में जाने के लिए बलवान उसे छीन लेते हैं, तुम भी उसको छीन सको। प्रार्थना के योद्धा बनो। पतरस भी सो गया था, कई बार हम सो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। आप प्रार्थना कीजिएगा अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने शहर के लिए, अपने डॉक्टरों के लिए, नेताओं के लिए, पुलिस वालों के लिए हम प्रार्थना करें। इन लोगों के लिए खुदावन अपनी महिमा के लिए परमेश्वर अपनी योजना को पूरा कर प्रभु। हालेलुया। थैंक यू, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु राजा। प्रार्थना करता परमेश्वर आप संभाले प्रभु राजा, आपकी महिमा को दाम। और ये जो आपदाएं आ रही है परमेश्वर, हमारी प्रार्थना प्रभु जी रुक जाए, हमारी प्रार्थना परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी बारिश हुई, ओले पड़े, पकी पकाई जो फसल है वो खराब हो जाती है। कितना लोगों का नुकसान हुआ होगा, कितने तो उसमें जमींदार है, लेकिन कितने गरीब भी होंगे परमेश्वर। फिर भी प्रभु जी मेरी नहीं आप ही की इच्छा पूरी हो, आप संभालिएगा। धन्यवाद देकर सारी बातों के लिए, सारी आदर महिमा आपको देकर धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस।